अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुनील जी, ये राजेंद्र गुढ़ा जी बसपा के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और फिर कांग्रेस की सरकार में मंत्री बन जाते हैं, और उसके बाद जो काम उन्होंने किया वो आपके सामने है। जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तकरार हुआ था, कहा यह जा रहा है कि उस दौरान विधायकों को बचाने के लिए खरीद फरोख्त हुई, और इस सब का ब्यौरा उस लाल डायरी में दर्ज है। अब सवाल है कि सदन में राजेंद्र गुढ़ा जी को बोलने नहीं दिया गया या उनकी डायरी को फाड़ दिया गया, तो पत्रकारों ने बाहर में उनसे पूछा कि भाई वहां नहीं बोलने दिया गया तो यहां बोलिए, तो उस पर उस वक्त वो मौन हो गए। हालांकि अब वो सारी बातें वो सामने आ गई हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं करप्शन में, और इसी को इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैली में। अब सुनील जी, आपको क्या लगता है कि ये जो लाल डायरी का मामला है वो जाएगा कहां? धन्यवाद आशुतोष जी। अगर कोई विधानसभा का सदस्य किसी के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। कोई तटस्थ एजेंसी जांच कर ले। अगर उनके पास कोई इस तरह के प्रमाण हैं तो उनको जांच एजेंसियों को देना चाहिए। अगर उनको राज्य सरकार पे भरोसा नहीं है तो वो केंद्र सरकार की एजेंसियों को दे दें। प्रधानमंत्री जी से मिलकर के, गृह मंत्री जी से मिलकर के उनको वो सभी साक्ष्य दे दें और अपनी तरफ से इस मामले की जांच की शुरुआत करा दें। अगर उनके पास कोई इस बात का साक्ष्य है तो, अगर साक्ष्य है और उसकी जांच कराना तो समाज हित के हित में है। राजनीति की शुचिता को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। लेकिन केवल बयानबाजी, मुझे लगता है कि इसका कोई मान्य है नहीं। अगर आप गंभीर हैं इतने, ये कोई जिन घटनाओं की बात कर रहे हैं वो कोई आजकल की घटनाएं तो है नहीं, ये घटनाएं पुरानी। उन्होंने बयानबाजी ने, उन्होंने साफ साफ कह दिया हम करेंगे जांच। बोला उन्होंने कि अगर ये सब रुक जाए भी तो भी हम नहीं चुप होने वाले हैं, लाल डायरी पर डब्बा गोल होने वाला है। इसका मतलब वो इंक्वायरी करेंगे। प्रधानमंत्री ने तो साफ साफ धमकी दी है कि वो इंक्वायरी करेंगे। अरे भाई, सवाल यह है कि जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं, पहले से जांच चल रही है, वो तो उनके सरकार में शामिल हो जा रहे हैं। अजीत दादा पवार के खिलाफ तो बाकायदा जांच चल रही थी। आपने जिस लाखों करोड़ रुपए घोटाले की आप बात कर रहे थे, जो अजीत दादा पवार के ऊपर आरोप लगे थे, आपने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। जो 9 मंत्री शामिल हुए हैं उसमें से कितने मंत्रियों के खिलाफ जांच चल रही है? और किरीट सोमैया साहब ने क्या कहा था? वो मंत्री साहब का मैं नाम बोल रहा हूं, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि बस किसी दिन जेल चले जाएंगे। वो आप महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हो। जिनके खिलाफ भी अगर आरोप है, भाई सवाल है ना कि जिनके खिलाफ भी आरोप है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जांच कीजिए आप, लेकिन जांच करने के नाम पर आप उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए तो संदेह पैदा होता है ना कि आप जांच, मतलब आपने एक भोपाल के भाषण के 5वें दिन ये लोग मंत्रिमंडल में चले गए। नाम लिया था, राष्ट्रीय शरद पवार साहब का नाम लिया था उन्होंने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम लिया था कि साहब इनके ऊपर 20,000 लाख करोड़ पता नहीं कितना का नाम लिया था कि इनके ऊपर घोटाले का आरोप है। अरे घोटाले के आरोप हैं तो फिर वो आपकी सरकार में कैसे आ रहे हैं? वो ऐसे आपने मेघालय में आपने क्या कहा था घूम घूम करके? मंत्रिमंडल सरकार चुनाव प्रचार के दौरान आपने कहा था कि इस देश की भ्रष्टतम सरकार है ये, और जब चुनाव खत्म हो गया तो उन्हीं नेताजी के साथ, उन्हीं संगमा साहब के साथ आपने सरकार बना लिया, अब सरकार में शामिल है। आप ये भी नहीं कहा कि उस संगमा साहब को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, ये भी रख कर लेते आप। सवाल नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचार क्या, हम सभी लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार जांच करे, लेकिन जांच करने का जिनके ऊपर आरोप लगा करके फिर आप उनको राजनीतिक संरक्षण मिलने लगे तो ये जांच तो है नहीं। यह आर्थिक अपराध को समाप्त करने की कोशिश नहीं है। राजनीति में जो आरोपी नेता है उनको राजनीति से बाहर करने की कोशिश नहीं है।